नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा 3 खबरों पर। बंगाल में टीएमसी विधायक ने बीजेपी समर्थकों को धमकाया, कहा वोट दिए तो भुगतना होगा नतीजा। अमित मालवीय ने चुनाव आयोग से इस वीडियो को शेयर करते हुए इसके आधार पर टीएमसी विधायक चक्रवर्ती पर एक्शन लेने की मांग की है। अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ के बाद बीकेयू के 10 कार्यकर्ता हिरासत में धरने पर बैठे राकेश टिकैत। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीकेयू के 10 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। पीएम ने मध्य प्रदेश में किया गृह प्रवेशम योजना का उद्घाटन, 5,21,000 लोगों को मिला घर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पीएम आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह प्रवेशम योजना का उद्घाटन किया। इसके तहत 5,21,000 लोगों को आवास दिया गया। द कश्मीर फाइल्स पर मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, कहा फिल्म की कमाई कश्मीरी पंडितों को दान करें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर बड़ा बयान दिया है। मनीष सिसोदिया ने द कश्मीर फाइल्स की कमाई का पैसा कश्मीरी पंडितों के कल्याण के लिए दान करने की मांग की है। केंद्र के दमनकारी शासन से लड़ने की जरूरत, ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और विपक्ष के नेताओं को लिखी चिट्ठी। जारी किए गए पत्र में ममता ने लिखा, केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वे इसका इस्तेमाल कर राजनीतिक बदले ले रही है। राजस्थान के खाद्य मंत्री का बीजेपी पर तंज, कहा कश्मीर फाइल्स की टिकट बांट रही थी पार्टी, पेट्रोल पर भी बांटे कूपन। मंत्री ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नेता कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बात कर रहे हैं, लेकिन जब पंडितों का पलायन हो रहा था तब केंद्र में बीजेपी की सरकार। कोविशील्ड के 2 डोज के बीच अब 12 से 16 हफ्ते का होगा गैप। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया फैसला, कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराक के बीच समय सीमा को बढ़ाने का निर्णय ऐसे वक्त में लिया गया है जब भारत में कोरोना के आंकड़े तेजी से घट रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति का रूस और यूक्रेन से आग्रह, दोनों देश मिलकर इस त्रासदी को करें खत्म, युद्ध का विस्तार किसी के हित में नहीं। रूस और यूक्रेन आज एक बार फिर आमने सामने बैठकर बात करेंगे। बैठक में पहले तुर्की के राष्ट्रपति ने रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडलों से इस त्रासदी को समाप्त करने का आग्रह किया। युद्ध के बीच रूस का बड़ा दावा, तबाह किए यूक्रेन के 123 एयरक्राफ्ट, 74 हेलीकॉप्टर्स और 309 यूएवी। रूस ने दावा किया कि 28 मार्च तक उसने यूक्रेन के 123 एयरक्राफ्ट, 74 हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर दिया है। प्रियंका गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखी चिट्ठी, सेना में युवाओं को भर्ती को लेकर किया आग्रह। प्रियंका गांधी ने राजनाथ सिंह से आग्रह किया है कि सेना भर्ती रिजल्ट और नियुक्तियों में देरी से कई युवाओं की उम्र निकल रही है और उन्होंने मांग की है कि अभ्यर्थियों की आयु सीमा में 2 साल की छूट दी जाए। सीएम योगी का विधानसभा में संबोधन, कहा सदन की गरिमा को मिलकर बढ़ाएंगे आगे, लोकतंत्र की परंपरा को करेंगे मजबूत। सीएम योगी ने सदन के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सदन की गरिमा को मिलकर आगे बढ़ाएंगे, लोकतंत्र की परंपरा को मजबूत करेंगे। दिल्ली में 1 अप्रैल से गलत लेन में चलने पर बस ड्राइवर का कटेगा चालान, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधान। आदेश में यह कहा गया है कि दूसरी बार में डेंजरस ड्राइविंग 184 के तहत केस होगा और तीसरी बार तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। चौथी बार तोड़ने पर निजी बसों का परमिट कैंसिल किया जाएगा। असम और मेघालय के बीच 50 साल पुराना सीमा विवाद सुलझा, अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक। असम और मेघालय के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद आज सुलझ गया है। दोनों ही राज्यों के सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में समझौते पर दस्तखत किए। टीएमसी विधायक के धमकाने पर वाले बयान पर ये बोले संबित पात्रा, कश्मीर फाइल्स पर सीएम केजरीवाल को घेरा। संबित पात्रा ने कहा कि टीएमसी के विधायक ने बीजेपी के समर्थकों को धमकाया। अगर बीजेपी के विधायक ने इस तरह का बयान दिया होता तो विपक्ष हंगामा कर देता। कपास के मुआवजे को लेकर बीकेयू उग्राहा का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुलिस की ओर से कपास के मुआवजे की मांग कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। किसानों ने अधिकारियों के दावों को गलत बताया। बीजेपी पर बरसे सीएम ममता बनर्जी, बोली आग जला दो और हिंसा बोलकर बंगाल को बदनाम करो। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी बोली कि खुद ही आग जलाते हैं और खुद ही बदनाम करते हैं। बंगाल और जनता के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। यूपी विधानसभा स्पीकर के चुनाव के बहाने अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर चलाए तीर। विधानसभा में कार्यवाहक अध्यक्ष रमापति शास्त्री ने मंगलवार को सतीश महाना के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को दिया स्पेशल टास्क, देश के सभी पीएम का सम्मान करने की भी नसीहत दी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में संपन्न हुई। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता पहुंचे। इसमें पीएम ने सभी सांसदों को स्पेशल टास्क दिया। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चंद से सरोकार।